afternoon to all my dear students. Today I will discuss heat part 1. So मैं प्रीवियस वीडियो में बात किया था हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और तमाम प्रकार थर्मामीटर के बारे में, डॉक्टरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर में। तो हम लोग आज ये जो यूज किया था तो उसमें जिसमें पारे नहीं भरे होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा अपना उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक अब आपको बात किया था। आज मैं आप लोगों से बात करूँगा कंडक्शन, हीट का कंडक्शन मतलब चालन कैसे होता है। एक स्थान से, जैसे किसी पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा कंडक्शन किस तरीके से होता है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे आप लोग चूल्हे को जलाते होंगे, चूल्हे को जलते हुए गैस को जलाते होंगे। गैस पे कोई जब बर्तन रखते हैं तो उसमें देखते होंगे आप लोग कि जब ये कि बर्तन को एक जगह से जब जलना अपना जो नीचे वाला पॉइंट जहाँ ठंडे जहाँ से उसका आग से लगा हुआ वाला जो जगह होता है, जब उससे हम जलाते हैं तो कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद जब देखते हैं उसको छूते हैं तो हमें गर्माहट थोड़ा महसूस होती है। तो ये क्या है, आखिर ये उष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे फ्लो की, तो उसके बारे में आज मैं ब्रीफ नॉलेज दूंगा उसके बारे में। तो पहले मैं देखिए, उष्मा का चालन 3 तरीके से होता है, आप लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे बुक में। तो 3 तरीके से होता है: चालन, संवहन, विकिरण। कंडक्शन, रेडिएशन, ये संवहन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन 3 तरीके से होता है। अब मैं बात करूंगा कंडक्शन के बारे में। चालन देखिए मैं पिछले प्रीवियस लेक्चर में बात किया हूँ कि जो कोई भी पदार्थ होगा वो पदार्थों से, ये परमाणुओं से मिलकर बना होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ से मिलकर बना होगा। वैसे ही हमारा, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं एल्यूमिनियम की छड़ लेता हूँ। मैं एक एल्यूमिनियम की छड़ लेता हूँ और उसको मैं एक एल्यूमिनियम की छड़ को मैं, मान लीजिए किसी, या तो आप आयरन की छड़ ले सकते हो या एल्यूमिनियम की छड़, जो भी आप लोग के पास हो, आयरन की छड़ या एल्यूमिनियम की छड़ ले सकते हो आप। उसका एक सिरा जो है, एक सिरा को कहीं पर उसको फंसा कर रख दीजिए। जैसे कि हम ईंट से मान लो फंसा कर रख दे रहे हैं, इस चीज़ को मैं फंसा कर रख दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं दूसरे सिरे को, उससे मैं मोमबत्ती लेता हूँ, मोमबत्ती को उसको जलाता हूँ। मोमबत्ती को कुछ देर तक उसको जलाए रखता हूँ। तो उसको कुछ देर बाद हटाने के बाद आप उसके दूसरे सिरे को छुएंगे तो आपको गर्माहट थोड़ा महसूस होगी। आखिर क्यों, आखिर इसका फ्लो क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगी जो एक जगह पर आप गर्म करेंगे, दूसरी जगह पर आपको गर्माहट महसूस होगी। जैसे अभी ये और कुछ, जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे बर्तन, ये स्टील का बर्तन ले लिया। स्टील का बर्तन को हम कुछ देर उसको गर्म पानी उसमें डाल दिए, गर्म पानी को उसको गर्म किए, पानी गर्म करने के बाद उसको, जब पानी को गर्म किया लेकिन उसको बर्तन को छुओगे तो उनको गर्माहट महसूस होगी। अगर क्यों, तो देखिए ये सब उसका एक कुछ ना कुछ अंदर से उसके जो कोई जो हमारा पदार्थ है उसके बाहर कोई ना कोई एक हमारा मीडियम है, जो कोई ना कोई मीडियम है जिसके थ्रू हमारा एक सिरे से गर्म कर रहा है, दूसरा सिरा हमको गर्म महसूस कर रहा है। आखिर ये मीडियम क्या है? मीडियम देखिए, आप हमारा हर पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से हम मिलकर बना हुआ है। जब एक जगह एक सिरे को मैं गर्म किया तो हर इलेक्ट्रॉन जो है अपने वाले बगल वाले को एनर्जी को क्या किया, उसको देता चला गया, चारों तरफ उसको डिवाइड करते हुए चला गया। यहाँ एक सिरे को गर्म किया तो दूसरे पार्ट वाले को एनर्जी दिया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ऐसे ही धीरे धीरे पार्ट जो है धीरे धीरे उसको एनर्जी देते चला गया, जिससे हीट हमारा जो है ट्रांसफर होते जाएगा एक छोटे से पार्टिकल से दूसरे छोटे पार्टिकल के दूसरे सिरे के पार्टिकल तक पहुंच गई एनर्जी। देखिए उसमें देखेंगे तुरंत गर्म नहीं हो जाता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वैसे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत उसमें टाइम लगता है। इस तरीके से हमारा जो है एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा गर्म महसूस होने लगता है। ये सिर्फ चालन में। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल सकता है? इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल सकता है कि चालन को किसी भी चालक, जैसे ये सिर्फ उसी चीज में एनर्जी का फ्लो होता है जो हीट का सुचालक हो, जिसमें सुगमतापूर्वक या क्या होता है, कंडक्शन हो सके, जिसमें सुगमतापूर्वक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे को, एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर कर सके। उसी में ये चालन की क्रिया जो है, चालन की जो चालन का जो नियम है उस वैलिड हो सकता है। बाकी इसमें मान लीजिए
लकड़ी है, लकड़ी को एक सिरे को गर्म करेंगे, दूसरे सिरे पर उसमें एनर्जी, दूसरे सिरे को देखेंगे उसमें गर्म महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसमें दूर जो होते हैं, जिससे मतलब कि उस पर्याप्त मात्रा में, जिस मात्रा में उसको एनर्जी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, उस मात्रा में हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र न होने के बाद न हो पाने के बावजूद हमारा जो है दूसरे सिरे पर गर्म महसूस नहीं होता। क्योंकि वो अब इससे पता चलता है कि वो उष्मा का कुचालक है, उसमें सुगमतापूर्वक क्या हो सकते हैं, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन जो सुचालक पदार्थ हो गया, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये हो गया, स्टील हो गया, ये सब से हमारे क्या हो सकते हैं, ये सुगमतापूर्वक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन हमारा प्लास्टिक हो गया, ये लकड़ी हो गया, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक जगह पर रखें पदार्थ को गर्म किया, दूसरी जगह पर देखेंगे छुएंगे, उसमें हमको गर्म महसूस नहीं होगा। इतना चीज़ हमको समझ में आ गया। तो दूसरा इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसमें जो है किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है। मीडियम इन द सेंस की बात करें तो एक जगह पर हम गर्म किए, तो कोई ना कोई मीडियम होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को अपने एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का प्रयास कर रहा होगा। हम बोल रहे हैं, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, ये कोई ना कोई आप हमारे और आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके किसी मीडियम के थ्रू हो रहा होगा ना। हमारे आपके बीच में पूरे क्या है, वायु के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो हम बोले ये जो है जब हम बोले तो जो हमारे आपके बीच में एयर है, एयर के थ्रू तो हम आपकी बात यहाँ से आप पहुँचा रहे हैं। तो एयर को जब हम एक एनर्जी दिए, तो ये वाला एनर्जी जो इसके बगल वाला होगा दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, उसके बगल वाला उसके बगल वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, जिससे हमारी आवाज़ जो है आपके पास पहुँच जाएगी। अगर यहीं पर हम एक वैक्यूम क्रिएट कर दें जहाँ पर वायु न हो, जहाँ पर वायु न हो, निर्वात उत्पन्न कर दें, आप लोग निर्वात का नाम सुने होंगे, निर्वात मतलब जहाँ पर वायु न हो, तो हम बात करेंगे, हमसे और आपसे बातचीत नहीं हो, इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे आपके बीच जो कम्युनिकेशन का कोई ना कोई मीडियम जो एक पार्टिकल है, वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, इन्वॉल्व मौजूद नहीं है हमारे और आपके बीच। अगर वो चीज़ मौजूद होती तो हमारे और आपके बीच एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता था। इसीलिए इसे कहते हैं मीडियम। मीडियम ही जो है हमारे और आपके बीच को बातों को एक जगह दूसरे से पहुंचा रहा है। वैसे जो चालन जो प्रक्रिया है उसमें और एक मीडियम है जो इलेक्ट्रॉन को हमारे एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। ये सब एक मीडियम के थ्रू हो रहा है। और मैं बात करूं, एक दूसरा आता है इसका हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, उसका दूसरा एक आता है संवहन, कन्वेक्शन उसको बोलते हैं। देखिए उसको समझने के लिए मैं उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। देखिए इसमें भी कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती होगी। आप लोग आज एक बीकर लीजिएगा, बीकर में पानी लीजिएगा, बीकर को पानी में उस पानी लीजिएगा, पानी को एक बार उसको गैस के किनारे जो है गैस पे रखिएगा, ये गैस की रखिएगा, देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे ठंडी हवाएं मौजूद होंगी। ठंडी हवाएं हमारे पानी में मौजूद होंगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी, पानी में ऑक्सीजन होगी ना, हाँ, तो वहाँ ठंडी हवाएं मौजूद रहती है। जब उसको गर्म करते हैं तो जो है जब गर्म करते हैं तो उसका जो नीचे वाला पॉइंट उसको गर्म होता है तो हमारा ऊपर जाने उबलने लगता है। देखते होंगे पानी कुछ टाइम में उबलने लगता है। आखिर ये प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जो नीचे जो गर्म वायु होती है, गर्म वायु जब आप लोग जानते हैं, गर्म वायु जो होती है उसकी कम डेंस होती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जिससे वह डेंसिटी कम होने के बाद मतलब उसका दाब कम होने के उसका डेंसिटी मतलब उसका घनत्व कम होता है। गर्म वायु का जो घनत्व होता है कम होता है, जिससे वह ऊपर चली जाती है। गर्म वायु का घनत्व कम होने के बाद गर्म वायु का घनत्व कम होने की वजह से वह ऊपर चली जाती है। और ठंडी वायु है उसकी जो घनत्व होता है उसका ज़्यादा होता है, जिससे वो हमारे नीचे चला आता है। मतलब उसका दाब जो है कम होता है, उसका दाब जो होता है अधिक होता है, जिससे वो हमारा ठंडी वायु नीचे आती है। आखिर ये जो उबाल होता है, ये आखिर जानते हैं आप लोग क्या हो रहा है? ये हमारा वायु का जो है आदान प्रदान हो रहा है। मतलब गर्म हवा ऊपर जा रही है और ठंडी जो ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है। यही प्रक्रिया लास्ट में होते होते देखते होंगे ये पानी चारों तरफ गर्म हो जाता है। ठंडा पानी डेंसिटी ज़्यादा नीचे आई, गर्म हुई, फिर ऊपर गई, जो उसके जो बगल वाला जो ठंडा पानी होगा सब आता है नीचे, तो गर्म हुआ फिर चला गया ऊपर।
जो फिर गर्म पानी, फिर ये नीचे, फिर ऊपर। ये प्रक्रिया एट द लास्ट मोमेंट तक होती रहती है, जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता। एक एग्जाम्पल आप लोग वायु के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे जो वायु होती है, ये हाई प्रेशर मतलब जो उच्च दाब वाले स्थान से निम्न दाब वाले स्थान की ओर फ्लो होता है। जैसे आप लोग गर्मियों में देखते होंगे एग्जास्ट लगा रहता होगा, देखते होंगे ये कुछ ना कुछ, जब घर बनता है ऊपर कुछ ना कुछ गैलरी टाइप उसको कुछ ईटा कुछ थोड़ा बहुत निकाल दिया जाता है। आखिर क्यों? इसका एक मेन रीजन है, जो हमारे जो कमरे की जो गर्म हवाएं हैं, जो गर्मी जो पैदा करने वाली हवाएं हैं, वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद जो है वो बाहर निकल जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और उससे हमारी जो ठंडी हवा ऊपर की है वो नीचे आएंगे, जिससे हमारा क्या रहेगा, हमारा जो हमारे जो रूम का जो है उसमें जो शीतलता हमेशा बनी रहेगी। रूम की शीतलता मतलब ठंडा जो हम लोग का जो टेम्परेचर चाहिए उससे हमारा मेंटेन रहता है। ये हमारा एक संवहन का उदाहरण हुआ। मतलब इसका क्या हुआ? संवहन में भी एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा जो हवाएं हैं, हाई प्रेशर वाली हवाएं नीचे और लो प्रेशर वाली हवाएं ऊपर चली जाती है, जिससे हमारा हीट का ट्रांसफर होने के बावजूद हमारा पानी जो गर्म होता है। पानी गर्म किस वजह से होता है? एक संवहन के द्वारा होता है। लेकिन जो लोहा गर्म होता है वो चालन के द्वारा होता है। एक सिरे गर्म किया, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते चला गया। बेसिकली देखते होंगे लोहे में इलेक्ट्रॉन बहुत पास होते हैं, उसमें तो बेसिकली एयर तो हर जगह एक समान रूप से होते हैं, लेकिन जो पानी में होता है ऐसा नहीं। ऊपर वाला पानी ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी जो है क्या होती है, डेंसिटी, क्योंकि ऊपर वाला पानी ठंडा होता है, नीचे पहले हम पानी पूरा ठंडा है, एक तरीके से नॉर्मल है, पानी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल है। जब गर्म किया, नीचे वाला जो टेम्परेचर जो हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम होने के बाद ऊपर चला गया, जो ठंडा वाला पानी नीचे आ गया। ये प्रक्रिया संवहन के द्वारा संभव है। अब मैं बात करता हूँ, और जो समुद्र में हवाएं चलती है, सिर्फ संवहन की वजह से होती है। ये जो हवाएं समुद्र में चलती है, ये संवहन की वजह से होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवाएं किस डायरेक्शन चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जहाँ पर दाब अधिक होगा वहाँ से, जहाँ दाब कम होगा वहाँ पर। तो आप लोग देखते होंगे, ये कूलर का एग्जाम्पल बता दें। अब विकिरण समझते हैं, रेडिएशन के बारे में समझते हैं। रेडिएशन देखते होंगे, सूर्य की एनर्जी पृथ्वी पर आती होगी। पृथ्वी के जो टेम्परेचर है, जो आप धरती वगैरह है, कुछ धरती और रेत सब गर्म होने लगते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें मीडियम की जरूरत पड़ी कि नहीं? मीडियम की जरूरत पड़ी इसमें? एक बार सोचिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके तब एक बार सोचिएगा, तब हम फिर वीडियो को स्टार्ट करिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है एक मीडियम की जरूरत क्या हुई? मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो सूर्य है काफी दूर है। जब आता है तो कहीं पर वायु है और कहीं पर वायु नहीं है। हर जगह वायु नहीं है, केवल हमारे पृथ्वी पर ही वायु है। जैसे चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा पर वायु नहीं है। अच्छा, कई जगह होंगे जहाँ पर वायु संभव ही नहीं है, तो वहां से वायु आ रही है। मतलब हर जगह तो वायु संभव नहीं है। जो वायु संभव नहीं है, जब वायु नहीं है तो मीडियम नहीं है, लेकिन तब भी हमारा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जब अगर एनर्जी ऐसा जो चालन का माध्यम जिसमें हमारे कोई मीडियम की आवश्यकता ना हो, उसे हम विकिरण बोलते हैं। जो सूर्य की एनर्जी आती है पृथ्वी तक, ये सब किसके कारण वजह से आती है? ये विकिरण की ही वजह से हमारे पृथ्वी पर आती है। जो हमारी पृथ्वी जो गर्म होती है, और तमाम प्रकार की एनर्जी का जो हमारी सूर्य से एनर्जी आती है, ये सब विकिरण के द्वारा ही संभव है। ये हम 3 चीज़ें बात की है, चालन, संवहन, विकिरण। ये 3 चीज़ हमको जानना बहुत जरूरी है। चालन और संवहन में मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन विकिरण में क्या होता है, हमारी कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और विकिरण, सूर्य की जो एनर्जी आती है, और ये सब हमारा विकिरण के थ्रू ही संभव है। इतना चीज़ें समझ गए हम ऊष्मा के बारे में। अब देखते हैं कि सुचालक और कुचालक आप लोग समझ गए होंगे, पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऊष्मा को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती है, और कुछ चीज़ें ऊष्मा को
परावर्तित कर देती है। देखते होंगे आप लोग गर्मियों के दिन में आप लोग को आखिर जो गर्मियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, इस दिन आप लोग को ठंडियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, सॉरी गर्मियों बोल दिया वो, ठंडियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो ठंडियों देखिए, जो गर्मियों में जो हल्के कपड़े पहना जाता है और ठंडी में जो है हल्के कपड़े जो क्या होते हैं, उष्मा का परावर्तक होते हैं। जितनी हमारी एनर्जी उष्मा आई है हमारे कपड़े पहुंची और उस क्या गया पूरी एनर्जी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर दी। थोड़ा बहुत एनर्जी अवशोषित करती है, बाकी पूरे रिफ्लेक्ट कर देती है, बाहर चली जाती है एनर्जी रिफ्लेक्ट। और जो हमारे जो भारी कपड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भारी कपड़े या भारी रंग के जो कपड़े होते हैं, भारी रंग के कपड़े जैसे काले हो गए, काले कपड़े ये भारी रंग के कपड़े इसमें, और जो हल्के कपड़े जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, ये हल्के कपड़े होते हैं, इसमें हल्के कपड़े कहा जाता है। और जो भारी कपड़े होते हैं जैसे काले रंग के कपड़े हो गए, जो कई चमकीले कपड़े आते हैं, ये सब हमारे क्या है, ऊर्जा को अवशोषित करने वाले कपड़े हैं ये। और ये चीज़ें हम बात करते हैं ऊनी कपड़ों के बारे में बात करता हूँ। ऊनी कपड़ों में देखते हैं कि जगह जगह क्या रहती है, थोड़ा जगह रहती है, उसमें वायु भरी रहती है। जो वायु रही हमें थोड़ा जो बगल में वायु भरी रहती है, ये वायु जो है, ये ऊन के बगल जो वायु भरी रहती है, ये हमें गर्माहट का अनुभव करती है। इसमें गर्म हवाएं हमारे पूरी जो गर्म हवाएं हैं यहीं पर क्या हो जाती है, पूरी बीचों बीच बैठ जाती है, जिससे हमें क्या होता है, गर्माहट का अनुभव होता है। जगह जगह छोटे स्थान होते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, उसमें भी छोटे गर्म हवा भरी रहती है, जिससे हमें गर्माहट का महसूस होता है। ये सब चीज़ें आप लोग देखते होंगे, एक कंबल ओढ़ने के बजाय आप 2 कंबल ओढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हमको बेनिफिशियल होगा, मतलब कि ठंडियों में, क्योंकि उसमें वायु जो ज़्यादा मात्रा में बीचों बीच भर जाती है, गर्म हवाएं, जिससे हमें क्या हो जाता है, हमें गर्माहट महसूस होती है। तो ये इतना बातें हुई, जो कुछ बचेगा आप लोग पूछिएगा। तो आप लोग का वीडियो आज यही पर समाप्त हुआ। चैप्टर भी ये उष्मा हीट चैप्टर जो है आज समाप्त हो रहा है। तो आप लोगों को जो कुछ डाउट हो वो पीछे अगले कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।